वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। फटाफट अंदाज में जानने का सबसे पहले यूपी की बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। यूपी परिवहन विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने 48 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। 551 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी की बड़ी सौगात, अब गांव गांव दौड़ेगी 250 बसें। रोडवेज बसों से 20% सस्ता होगा किराया। 1.5 लाख जन सुविधा केंद्र शुरू। देर रात कैफे के बाहर फायरिंग से दहला लखनऊ। अज्ञात बदमाश ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी और मालिक बाल बाल बचा। पुलिस जांच में जुटी। आजमगढ़ में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। हथियार और लूट के पैसे के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री पर बैन है। हिंदुओं को प्लॉट बेचने पर भी मनाही है। वाराणसी में हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक से 1 क्विंटल गांजा बरामद। बिहार में होनी थी सप्लाई। गांजे के साथ बिहार के रोहतास का संजय दुबे गिरफ्तार। पीलीभीत में करीब 58 लाख रुपए की साइबर ठगी का भंडाफोड़। डिजिटल अरेस्ट कर उगाही करने वाले गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ के एमईटी यूनिवर्सिटी में पार्किंग में छात्र की पिटाई कर दी गई। क्लासमेट्स ने 1.5 मिनट में 26 थप्पड़ मारे। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मैनपुरी में कचरा डालने को लेकर के 2 पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर लड़के की दबंगई। हेलमेट न होने के चलते पेट्रोल देने से मना करने पर सेल्स गर्ल्स को पीट दिया। दोनों के बीच जमकर के लात खूंसे चले। बिहार की आज की बड़ी खबरें आपको बताते हैं बिहार टॉप 10 में। जमुई में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ। गांव वालों ने दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा। हथियार छीनने की कोशिश हुई। उग्र गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर बख्श देने की गुहार लगाता दिखा पुलिसकर्मी। महिला सिपाही के साथ भी मारपीट और बदसलूकी। 13 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रतियोगी परीक्षा में फेल होने के बाद मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन, सुरक्षा समेत बिहार सरकार से पूछे 10 सवाल। कहा डबल इंजन की सरकार ने 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब। कहा कि बिहार को बर्बाद करने वाले अंतिम पायदान पर बैठे हैं। लालू यादव पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बने हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने बिहार को लूटा। ये लोग कभी बिहार और बिहारियों का भला नहीं कर सकते। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले सरकार के पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। उल्टा उनके विजन और उनकी सोच चुरा ली गई है। गिरिराज सिंह का राहुल और तेजस्वी पर अटैक। बोले कि एसआईआर ने इनके चेहरे बेनकाब कर दिए। 65 लाख नाम काटने पर हल्ला कर रहे थे, अब 79 लाख नाम काटने को कह रहे हैं। गिरिराज बोले राहुल ने तेजस्वी के सीएम बनने के सपने की चकनाचूर किया। इन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी इनका नाम तक नहीं लिया। छोटे भाई तेजस्वी के डांस पर तेज प्रताप यादव ने सुर बदले। नचनिया कहने के बाद अब बोले हर किसी का अपना हुनर है, अगर वो डांस करना चाहते हैं तो करें। और 10 दिनों के उत्सव के बाद लाल बाग राजा की विदाई हुई। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ की जयकारों के साथ भक्त विदा कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किला परिसर के पास जैन समुदाय के अनुष्ठान में चोरों की सेन। सोना चांदी जड़ा 1 करोड़ का कलश चोरी। सीसीटीवी फुटेज की आरोपी की पहचान। दिल्ली के हर्ष विहार में प्रतापनगर में डबल मर्डर। अपनी रंजिश में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी है, मार करके मौत के घाट उतारा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। मेघालय पुलिस ने पत्नी सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया। राजा कुशवाहा के भाई विपिन रघुवंशी ने की सोनम के लिए फांसी की मांग। सोनम ने भाई गोविंद को भी बहन की तरह धोखेबाज बताया। महाराष्ट्र के पुणे में नानापेट इलाके में गैंगवार हुआ। एनसीपी नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की। 13 आरोपी अरेस्ट। हरियाणा के नूह में ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश। दुकानदार ने बदमाशों को दबोचा। भीड़ ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। दूसरा लुटेरा फरार। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाली खबर। मां ने 4 साल के मासूम बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका। खुद भी छत से कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट बरामद। राजस्थान के झालवाड़ा में पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है। पेट्रोल मिलने से देरी होने पर पेट्रोल कर्मी पर चलाई गोली। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है दिखाते हैं आपको दुनिया टॉप 10 में। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया। कहा कि वो और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। फिलहाल वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। ट्रंप बोले भारत के साथ हमारा खास रिश्ता, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। 50% टैरिफ के लिए रूस से तेल की खरीद का हवाला दिया।
ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, बोले कि राष्ट्रपति ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी बोले, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद खास हैं। दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को संबोधन। अमेरिका को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि अमेरिका हमारा अहम साझेदार है। पीएम मोदी भारत और यूएस के रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग पर पेरिस में यूरोपीय यूनियन के लीडर्स की मीटिंग हुई। यूरोप के 26 देश यूक्रेन में अपनी सेना भेजेंगे। यूरोपीय यूनियन लीडर्स को यूक्रेन की सुरक्षा का भरोसा, घायलों के इलाज के लिए मदद का भी ऐलान किया। श्रीलंका में दर्दनाक बस हादसा हुआ। यात्री बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत, 16 घायल। और अब देश भर में बारिश, बाढ़ से हाहाकार की खबरें। मौसम टॉप 10 में। दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा सा घटा है, लेकिन अब भी खतरे के निशान के पार है। यमुना से सटे कॉलोनियों में पानी घुसा। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में कई जगहों पर जल भराव हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली का मयूर विहार भी डूबा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भीषण बाढ़, जाम लग गया है। नोएडा जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से तबाही, चट्टानों के टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। पंजाब में बाढ़ बारिश से अब तक 43 लोगों की मौत, 23 जिलों में 1900 से ज्यादा गांव डूब गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा नदी, घाटों पर बने मंदिर डूब गए। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया, लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में यमुना और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते शहर में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो